नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोविंदम स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा भी आपको मालूम है कि जो है हम UPSSC का बैच स्टार्ट किए हैं, UPSSC पेट ना जी, UPSSC पेट, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। क्यों मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ? और मैथ्स में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, मतलब संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल, संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। अब चलिए, संख्याओं कल हमने स्टार्ट कर दिया था कि संख्याएं क्या होती हैं। कल हमने स्टार्ट क्या किया था संख्याओं के बारे में? हमने आपको कुछ संख्याएं पढ़ा दी थी। कौन कौन सी संख्या हो गया था भाई? वास्तविक हो गया था। क्यों वास्तविक? अभाज्य हो गया था, भाज्य हो गया था, सम संख्या हो गई थी, विषम संख्या हो गई थी। ठीक, प्राकृतिक संख्या पढ़ा दिया था। और कौन सा हो गया था? पूर्ण संख्या हो गई थी। ठीक, तो ये सारी संख्याएं हो गई थी। बिल्कुल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सी संख्या होगी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बिल्कुल, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए, देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये जो होता है, ये पार्ट है। किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का। मतलब कि हम कह सकते हैं, और ये अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है वास्तविक संख्या का। कहने का मतलब ये, आपको मैं चीजें समझाने जा रहा हूं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का पार्ट कैसे है। वो चीजें पहले उस चीज को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन, इन संख्या को समझेंगे, उसके बाद फिर आप वास्तविक संख्या में क्या होता है वो चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान देते हैं परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या, सिंपल सा डिफिनीशन है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q, चलिए समझिए पहले। ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। क्या? व्यक्त कर सकें, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक। ठीक है, कोई उसमें दशमलव ना हो ना, ऐसा ना हो, पूरा अंक हो, पूर्णांक है। तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब बात आती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि ये पूर्णांक क्या होता है। ठीक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण अंक। क्या? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक दो शब्दों से मिलकर बना है। पूर्ण अंक का मतलब कि जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं,
इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूर्णांक को? इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, पूर्ण अंक की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? पूर्ण अंक की बात हो रही है। यहाँ पर पूर्ण अंक क्या होता है? पूर्ण अंक में आपके क्या आ जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो भी आपके पूर्ण अंक होते हैं, पूर्ण अंक मतलब जैसे -3, -4, -2, -1, इस तरीके से। ठीक है, इधर 1, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पूर्ण अंक हो, उसमें कोई दशमलव वाली बात ना हो। ऐसा नहीं कि 1.5, 1.3, 1.4 ये चीजें ना हो। ठीक है, वही आपको क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। बिल्कुल, पूर्ण अंक। अब बात समझ में आ रही है? मतलब P अपान Q क्या हो? P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए और Q जो है 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल, बात क्लियर है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ बात करूंगा आपसे, जैसे क्या होता है, मतलब क्या है परिमेय संख्या। जैसे 1/2 हो गया। देखिए ये P है, ये Q है। ठीक है, ये क्या है? P है, P ऊपर वाला, देखिए यही तो है। P क्या है आपका? ये भी पूर्णांक है। Q क्या है? ये भी पूर्णांक है। बिल्कुल, P तथा Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 नहीं हो सकता। P 0 भले 0 हो जाए लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन भी है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर 0 होगी ना, बटे में 0 आ गया तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट आपने क्या देखा है? किसी ने नहीं देखा है। अनंत किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए ये चीज क्या होती है? इंडिटर्मिनेट केस हो जाती है, मतलब अपरिभाषित केस हो जाती है। इसीलिए जो है हम लोग क्यों मतलब हर को 0 नहीं रखते हैं, हर को हम 0 नहीं रखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए पहले से कंडीशन बता दिया गया है कि Q 0 नहीं रहेगा। बहुत डीप में बता रहा हूं जो कि आपको आगे काम देगा। ठीक है, 0 क्यों नहीं हो सकता, ये चीजें आपने सीख लिया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अपरिभाषित केस हो जाता है, इनफाइनाइट, अनंत। बिल्कुल, अब यहाँ ध्यान दीजिए, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, 2/3, 5/6, 7/8, इस तरीके से ये सब आपके क्या है? पूर्णांक है। ठीक, क्या है? ये पूर्णांक है। मतलब कोई भी भिन्न, क्या? कोई भी भिन्न, जो भी भिन्न होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि क्या कहता है? कोई भी भिन्न, क्या? कोई भी भिन्न, ये सब आपके क्या होंगे? ये सारे, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था बीच में। कोई भी भिन्न, पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। कोई भी भिन्न जो होगी वो आपकी क्या होगी? वो आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। चाहे जैसी भिन्न हो वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी भिन्न जो होती है, भिन्न को तो हम P अपान Q के रूप में ही लिखते हैं ना, 1/2, 2/3। ठीक है, या जैसे 2/1 भी लिखोगे ना, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं कि नीचे 1 आ गया परिमेय संख्या नहीं है। नीचे मैंने क्या बोला है कि नीचे हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, तो वो आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो परिमेय संख्या आप फिर से देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे 1/2, 2/3, 5/6, 7/8, 2/1, कुछ भी। ठीक है, बिल्कुल, ये तो हो गई भिन्न में। और दूसरी चीज, ठीक, ऐसी दशमलव संख्या जो क्या हो? अनावर्ती हो। अनावर्ती, ठीक है, क्या हो? अनावर्ती हो, वो आपकी अपरिमेय होती है। मतलब कोई दशमलव संख्या जो आवर्ती हो, क्या हो? आवर्ती तथा शांत दशमलव हो, वो आपकी क्या होगी? वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। फिलहाल दशमलव वाली चीज उसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, परिमेय संख्या समझ में आया? जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, वो आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब जो दशमलव वाली जहां बात आई वो भी परिमेय संख्या होती है, कुछ केस में होती है, कुछ केस में नहीं होती है। वो जब मैं आपको दशमलव पढ़ाने लग जाऊंगा तब उसमें समझा दूंगा। ठीक है, अभी बीच में इसी में डाल करके आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पहले आप इतना समझ गए हों तो जब दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाऊंगा तो अपने आप ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब ये जो दशमलव संख्या
जो दशमलव संख्या भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी, और जो नहीं परिवर्तित हो पाएगी वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही डिफिनेशन लिखा दी है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q का मतलब क्या है, भिन्न से है। ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें वो जो है पूर्ण, वो क्या कहलाती है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो वही मैंने आपको बोला कि जितने भिन्न होते हैं वो आपकी परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल। और ऐसी दशमलव संख्या जिसे हम भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं वो दशमलव संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल। आई ना, क्लियर? ओके, गॉट इट। चलिए, मतलब नोट करके एक इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। नोट हो गया? ओके, चलिए। तो मतलब मैं यहां एक नोट करके और लिख देता हूं कि वह दशमलव जिसे हम भिन्न में बदल सकें परिमेय संख्या कहलाती है। वह दशमलव जिसे हम भिन्न में बदल सकें परिमेय संख्या कहलाती है। बिल्कुल क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी परिमेय संख्या चीजें थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए। चलिए, ओके, देखिए दिमाग से निकल गया, परिमेय संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर तो पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या चलिए एक सेकंड, एक सेकंड। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बिल्कुल, परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई, ठीक है, थोड़ा दिमाग से निकल गया था। और अपरिमेय को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं इसको। अपरिमेय की बात आएगी, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q या भिन्न में क्या, या भिन्न में न बदल सकें। ठीक है, मतलब भिन्न में जो भिन्न में जिसे हम बदल सकें वो तो परिमेय हो गई, और जो भिन्न में नहीं बदला जा सके वो क्या होती है, अपरिमेय हो गई। क्लियर? अब बात आती है कि सर भिन्न में कौन सी संख्या नहीं बदली जा सकती है, क्यों कि भिन्न में कौन सी संख्या नहीं बदली जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई होती है ना, वो आपकी भिन्न में नहीं बदली जा सकती, तो पाई आपकी अपरिमेय हो गई। 22/7 भिन्न होता है, ठीक है। किसी ने बोला कि पाई जो है परिमेय, पाई तो अपरिमेय है, तो क्या 22/7 या फिर अपरिमेय होती है क्या? नहीं, 22/7 भले पाई का मान है लेकिन वो नियरेस्ट वैल्यू है। क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है। 22/7 आपकी परिमेय है, क्या है, ये परिमेय है, ये भिन्न, ये आपकी अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो पाई आपकी अपरिमेय हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। और रूट के अंदर मतलब करणी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, क्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, करणी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक, बड़ा थोड़ा लिखते हैं। करणी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, वो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, √2, √3, √5,
ये सब आपकी क्या होगी, ये सब आपकी क्या होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि रूट 6 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूट 6 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो चीज मैंने नहीं बताई है। हो भी देखिए, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या, सॉरी, अगर रूट के अंदर भाज्य संख्या आ जाए तो परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या आएगी तो डेफिनेटली आपकी जो है अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर रूट के अंदर भाज्य संख्या आ गई वो अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ गई तो वो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसे हम भिन्न में बदल सकें वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसे हम भिन्न में न बदल सकें वो आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर है, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या की। किसकी, सह अभाज्य संख्या की। ठीक, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, सह अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये कि ऐसी संख्या ना, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, क्या, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। क्या हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 मतलब 1 हो। बिल्कुल, लिख देता हूं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम मतलब HCF, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या, HCF 1 हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने ले लिया यहां पर, जैसे 2,3 हो गया। ठीक है, इनका महत्तम समापवर्तक देखिए 1 होगा। ये CF जब आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब इस प्रकार से जोड़ा। फिर 4,5 हो गया, 3,4 हो गया। ठीक, तो ये सब आपकी क्या होंगी, अप टू 1। तो ये सब सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ये आपकी क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। बिल्कुल, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई। अब आगे पढ़ा जाए, और कौन सी संख्या बची भाई, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर या दोहरी अभाज्य संख्या, लेकिन इंग्लिश में पूछा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। जहां देखिए ऐसे लिखा रहता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म। क्या, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो। क्या हो, 2 हो। चलिए, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, जिनके बीच का अंतर 2 हो वो क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे चलिए ध्यान देते हैं, जैसे कैसे, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं,
इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। बिल्कुल। आगे और क्या? 5 और 7, 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। बिल्कुल। आगे कौन सा? 11 और 13 रहेगा, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इसी प्रकार से क्या होते हैं? 3 प्राइम नंबर होते हैं। मतलब ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो। आगे अगर आप लेना चाहें 17 और 19 भी होता है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो वो क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। बिल्कुल, क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर है? ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, तो अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक और शेयर करना जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करना, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चीज़ों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको जो है चीज़ें क्लासेस कब हो रही हैं आपको पता चल जाए। बिल्कुल, ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज मैंने कुछ संख्याओं के बारे में यहाँ बताया, वो संख्याएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल, तो ये सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हैं। अब इन्हीं संख्याओं को लेकर के हम चलने वाले हैं कि कौन सी कैसी क्या संख्याएं होती हैं, इन्हीं संख्याओं को लेकर के हम चलने वाले हैं। अब आगे हम जो पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें संख्याओं के बारे में हम कुछ संख्याओं के कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। उस संख्याओं के क्वेश्चंस को आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, आप केवल मेरी बात को सुनिए अच्छे तरीके से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो वो आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, आप बेसिक क्लियर करते चलिए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो कौन है? 2 है। सॉरी, सह नहीं, सम अभाज्य संख्या। क्या? सम अभाज्य संख्या क्या है? केवल एक ही है, वो कौन है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 तो सम है, सम हो गया। अभाज्य क्या? और 2 तो अभाज्य भी है ना, देखिए यहाँ लिखाया हूं, तो इसीलिए 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसको मैंने आपको लिखा दिया है क्या होती है? 4 होती है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। 4 मतलब 4, नंबर 4। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 होती है। 4 बताइए सर कौन सी 4 होती है? ठीक है, ऐसा नहीं, 4 मतलब 1 2 3 4। कौन होती है? 4, ओनली 4। वो 4 जो है आपकी सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने जो है जितने नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के बारे में बताया। ठीक है, उन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, और मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि मैं आपको बताने वाला था परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या आखिर आती कहाँ है? ठीक है, ये बताने वाला हूँ। चलिए, संख्या रेखा को मैं प्रदर्शित करूंगा। उस संख्या रेखा में मैं आपको सारे नंबर दिखा दूंगा कि नंबर कहां से क्या होते हैं। चलिए, पहले आप संख्या रेखा को अच्छे तरीके से देखिए। ये है नंबर लाइन, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। बीच में यहाँ 0 है, थोड़ा नंबर कम लूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक रहेगा, ये प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा। मतलब हमें तो मालूम है ना, मैं स्टार्ट की क्लास में बताया था कि जितना दाहिनी तरफ चलते जाएंगे उतना क्या होगा? संख्या का मान बढ़ता जाएगा। तो ये होगा आपका 1, इधर 2 ले लेता हूँ, इधर 3 ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी चीजें क्या है? पूर्णांक हैं।
ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जिसमें किसी से डिवाइड ना किया गया हो, केवल किससे डिवाइड किया गया हो? एक से डिवाइड किया गया हो। क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में एक से भाग देते हैं तो संख्या वही आती है। इसलिए जिसका हर एक हो, मतलब एक हो, वो क्या कहलाता है? आपका पूर्णांक कहलाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? आपके पूर्णांक हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक, पूर्णांक समझ में आ गया? तो ये सब चीजें क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए, अब बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होता है, ये सब तो पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, डॉट 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 -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब जो चीजें पूर्णांक में हो वो सब आपकी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक वाली हो। अब आगे बात आती है, ये पूर्णांक हो गया। अब आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब जो भी संख्या संख्या रेखा पर हो वो आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो दशमलव में हो, सब आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, जो भी संख्याएं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और जिसे न लिख पाए वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय कैसे होती है? चलिए, अपरिमेय मैं आपको अभी बता देता हूँ अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय तो आपने समझ लिया था। मतलब परिमेय कहाँ होगा? बीच में अगर जैसे 1/2 आ गया, परिमेय हो गया। यहाँ 1/4 आ गया, 1/4 परिमेय हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 3/4 आ गया, 3/4 परिमेय, क्या 5/4 आ गया, 5/4 परिमेय हो गया। यहाँ आपका 3/2 आ गया, ये आपका परिमेय हो गया। तो ये सारी संख्याएं आपकी, और इधर भी ऐसे फ्रैक्शन में जो भी संख्याएं आएंगी वो सब आपकी क्या होंगी? परिमेय होंगी। लेकिन यही बीच में कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव की होती हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2.043478283 डॉट डॉट डॉट, मतलब किसी भी चीज का आवृत्ति भी नहीं है, मतलब कोई भी चीज बार बार दोहरा भी नहीं रही है, और उसके बावजूद भी ये क्या है? बढ़ती जा रही है, कम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब क्या है? अशांत। अशांत मतलब जो चीज खत्म ना हो। ठीक है, अशांत हो गया। और फिर उसके बाद अनावर्ती, मतलब कि जो चीज बार बार ना आ रही हो, और उसको क्या कहते हैं? अनावर्ती। मतलब अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो भी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दशमलव, तो वहां पर आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि हम कैसे दशमलव को भिन्न में बदलेंगे वहां पर सीखने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये सब थी संख्या रेखा के बारे में। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 200 कितनी होती हैं, और ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं। ये सब सारी चीजें कल मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को रख करके फिर दशमलव बताऊंगा। ठीक है, दशमलव कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, ठीक है। तो अगर चीजें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।